सबकी उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा शो जिसका नाम है स्टोरी टाइम और मैं हूँ आपकी होस्ट काशफा हाशमी। लेकर आए हैं जनाब एक बहुत ही अमेजिंग सा एपिसोड आप सबके लिए। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आप सबसे प्रॉमिस किया था कि एक बहुत ही मज़ेदार से एपिसोड को लेकर आप सबके सामने हाजिर होंगे, तो जनाब बिल्कुल ऐसे ही किए हाजिर हो गए हम, बहुत ही फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट लेके। तो यहाँ पर आज स्टोरी टाइम के सेट पे कौन कौन से प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, जल्दी से चलते हैं उनसे जनाब बातें शातें करते हैं शुरू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है, आप ठीक है मिस्टर? यस। अरे भाई वाह, क्या बात है, इतने हैंडसम बन के आए हैं, दोनों बाल प्रॉपर सेट हुए हैं। अच्छा, ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सर्दी आ गई है। सर्दी है क्या बहुत ज़्यादा? यस। ये आपके स्वेटर से पता चल रहा है, हुडी से। ओके, सर्दी आ गई है भाई, आगे सर्दी। तो सबसे पहले तो आपका नाम पूछेंगे। व्हाट्स योर नेम? शाज़ेल। शाज़ेल। शाज़ेल, क्या मतलब है आपके नाम का? बादशाह। बादशाह, ओहो हो, वैसे बहुत ही भारी मतलब है भाई, बहुत ही प्रो किस्म का मतलब है आपके नाम का। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 क्लास में पढ़ते हो। तो 5 क्लास तो सबसे टफ क्लास आ जाती है, क्योंकि आप 1 2 3 4 क्लास के बाद जो सबसे टफ एक आपका स्टेज होता है ना, वो होती है 5 क्लास, क्योंकि उसमें आपके सारे वो फुल लेंथी सिलेबस आ जाता है। ये लंबे लंबे क्वेश्चंस के वो लंबे लंबे जवाबात लिखने होते हैं, ऐसे ही है ना? Yes. अब 5 क्लास मुश्किल लगती होगी आपको थोड़ी सी, क्योंकि 4 क्लास तक तो सब इजी पीजी होता है, सब आसान सा ना हो रहा होता है। 5 में आके जरा कंपटीशन टफ हो जाता है ना? Yes. अब 5 से बेटा आगे भी ऐसे ही होने वाला है, तो तैयार हो जाओ, ठीक है? क्योंकि अब आसानी नहीं आने वाले, अब इससे भी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन और आंसर्स आएंगे, ठीक है? तो उन सब के लिए हो जाओ तैयार। पहले मैं डरा नहीं रही आपको, मुझे पता है आप कर लोगे, ठीक, अच्छे से तैयारी कर लोगे, ठीक है? ये मत समझेगा मैं बच्चे को डरा रही हूँ। अच्छा जी, अब मुझे ये भी बताओ कि सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा मैथ्स। ये वैसे अच्छा, ऐसे आप देखो ना बच्चों को, मैं नॉर्मली तो वो बच्चों को मैथ्स हेट सब्जेक्ट होता है उनका, वो कहते हैं मुझे तो मैथ्स को हाथ ही नहीं लगाना। लेकिन हमारे स्टोरी टाइम पे, इसका मतलब हमारे स्टोरी टाइम पे बहुत ही कोई अनोखे बच्चे आते हैं, क्योंकि उनको मैथ्स पसंद होता है। शाज़ेल, मैथ्स क्यों पसंद है आपको? इजी थोड़ा लगता है, मैथ्स ज़्यादा इजी लगता है। मैथ्स इजी लगता है? वाह, ये जीनियस बच्चा है भाई, मैं पहले बता रही हूँ ये जीनियस है। आपका क्या नाम है? फवाद। फवाद, आप दोनों भाई हो? यस। बड़ा भाई कौन है आप दोनों में से? मैं। आप हैं जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7 में पढ़ते हैं। ओके, तो भाई आपका तो सही शुरू हो गया इम्तिहान, है ना? 7 क्लास बड़े मज़े की क्लास होती है, ऐसे ही है ना? Yes. हाँ, बहुत मज़े की होती है। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश क्यों पसंद है भाई? उसमें इजी होते हैं, सिनोनिम्स याद हो जाते हैं। चलो ये अच्छी बात है, हर बच्चे का अपना इंटरेस्ट होता है, उसके अपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं जो उसको इजी लगता है। तो मुझे बताओ फवाद कि बड़े होके क्या बनना चाहते हो? आई वांट टू बी आर्मी सोल्जर। ओहो, सोल्जर बनेंगे भाई, वाह क्या बात है। आपने क्या बनना है बड़े होके? शायद बिजनेसमैन बनेंगे। ओके, अच्छा, ये डायरेक्शन सेट होगी, बिजनेसमैन बनना है। किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करेंगे? ये थोड़ा आइडिया हमें भी दे दें, फ्यूचर कस्टमर अपने आप हमें बना लेना। तो किसका बिजनेस? अभी आइडिया नहीं है, अभी डिसाइड करना है। ओके, अभी हम देखेंगे। अभी शाज़ेल ने डिसाइड किया कि बिजनेस करना है। अब किस चीज़ का बिजनेस करना है ये ज़रा शाज़ेल वक्त के साथ साथ आगे चल के देखेंगे, तो आप हमें बता देना, ठीक है? हम आपके कस्टमर पक्के वाले बन जाएंगे। ओके, हाँ ठीक है। तो दोनों भाई हो तो लड़ाई तो खूब होती होगी? यस। होती है ना? हाँ, होती है लड़ाई। किस बात पे लड़ाई होती है? ऐसी छोटी छोटी बातों पे? छोटी छोटी बातें मतलब कौन सी बातें? बातें होती भी नहीं है वैसी बातें। अच्छा, ये चलो ये एक्सेप्ट करें कि बातें नहीं होती, बस फजूल में हमने बस लड़ना होता है। वो एक आदत बन जाती है बहन भाइयों के बीच में कि हमें लड़ना है तो लड़ना है। अब बात नहीं भी मिल रही, कोई मौका नहीं भी मिल रहा लड़ाई का, तो हमें तो लड़ाई करनी है ना? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरी टाइम के सेट पे आपको पता है कि एक शख्सियत, एक करैक्टर ऐसा है कि जिसके साथ मेरी भी लड़ाई पक्की है, मतलब कोई मौका हमें मिले ना मिले, हम ढूंढ लेते हैं लड़ाई करने का मौका, ठीक है? तो जरा चल के उनका हाल अहवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अरे बस ना पूछिए, तो ना पूछूं, ठीक है, नहीं पूछती बच्चे। अरे पूछिए। अच्छा जी, बताएं जी क्या हाल चाल है आपका? हाँ ठीक हूँ। ठीक है, ओके, सब फिट है ना आज? अरे फिट नहीं है आज ना, बस आज क्या हो गया? अरे आज ना रिंकू ने ना मुझे पिटाई लगवा दी, पिटाई। बिल्कुल ठीक है, तो रिंकू को शाबाश देनी बनती है इस बात पे, उसने आपकी पिटाई लगवा दी। अरे नहीं, मेरे हिस्से का काम बेवकूफ है। वो बेवकूफ है? क्यों भाई?
आप ही अकलमंद है, बाकी सब बेवकूफ। वो हमारी क्लास में एक नया बच्चा आया ना, अच्छा, नया तो वो बड़ा सुस्त सा था। सुस्त सा था? हाँ बिल्कुल सुस्त। ओके, क्यों सुस्त था? ठीक है, सुस्त था तो वो आपका उससे क्या लेना देना? तो रिंकू ने कहा अरे ये बहुत सुस्त है, इसका लंच छीन के इसे मारते हैं। इन दोनों दोस्तों को तो और कोई काम ही नहीं है, मतलब लंच छीनने के अलावा और भी कोई काम करते हो स्कूल में? हाँ करते हैं। क्या लड़ाई झगड़ा है ना? खाते हैं। अच्छा, खाते भी हैं, ठीक है। तो अब क्या कसूर था बेचारे का? एक तो वो बेचारा न्यू स्टूडेंट आप लोगों की क्लास में आया, उसको भी तंग करना शुरू कर अरे वो दिया। लंच दे नहीं रहा था ना इसलिए। बबलू, कितनी गलत बात है, किसी को तो बख्श दिया करें, किसी को तो छोड़ दिया करें आप। अरे लेकिन वो जब मैं उससे छीनने लगा तो उसने मुझे ऐसे मारा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नहीं लग रहा था ऐसा। दिखने में ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पास पावर थी, है ना? तो मैंने सोचा उससे दोस्ती कर लूं, वो अच्छा है। चलो, बबलू का तो कोई एक डायरेक्शन है ही नहीं ना, मतलब कहीं से लंच अच्छा मिल रहा है उससे दोस्ती कर लो, कोई ताकतवर नजर, कोई पावरफुल मिल गया इनको तो भाई इससे दोस्ती कर लो। अब आप इसलिए उससे फ्रेंडशिप करना चाह रहे होंगे कि फ्यूचर में आपके स्कूल में कभी लड़ाई हो तो वो आपकी सेफ्टी के लिए आगे आ सके, है ना? बिल्कुल। बहुत ही वैसे ना बबलू बहुत लालची होते जा रहे हैं बबलू, आपका कोई हल निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। अरे ऐसे ही होता है, ऐसे ही। अब रिंकू से दोस्ती खत्म? बिल्कुल खत्म, वो तो बेवकूफ है। अब वो बेवकूफ हो गया। बबलू कितनी गलत बातें करते हैं भाई ये बबलू। आपको पता है बच्चे मुझे कहते हैं कि बबलू हमें गलत बातें सिखाते हैं। अरे मैं तो सही सिखाता हूँ, ये बच्चे सीखते गलत है। आप हमें सही ये बातें सिखाते हैं, बच्चे गलत सीखते हैं। सुन लिया, देख लिया बच्चों, आप लोगों ने ये ऐसी इनकी हरकतें हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में, बबलू के हालात के बारे में? ये कैसे सीधे होंगे? हाँ, मतलब आप लोगों की क्लास में भी ऐसे होता है कि जो पावरफुल मिल गया उसको अपना फ्रेंड बना ले कि भाई हाँ ये इसके अंदर बड़ी पावर है तो इसको अपना दोस्त बना लेता हूँ? थोड़ा सा होता है ऐसे। अरे देखा, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। थोड़ा सा होता है ऐसे, फिर ऐसे तो नहीं होता ना कि फिर उससे दोस्ती कर ली तो पिछले वाले पुराने दोस्त को भूल गए? पुराने के साथ ज्यादा रहते हैं। हाँ, ये सीखो कुछ बबलू। अरे पुराने दोस्त पावरफुल होंगे ना। अरे पुराने दोस्तों की क्या ही बात होती है, और आपने एक नए के आने की वजह से उसको छोड़ दिया। अरे वो पावरफुल ज्यादा हो गए उसके दोस्त। खैर बबलू रहने दे, आपसे इस बात पे बहस ही नहीं करनी है। आपको बस जो अपने मतलब का चीज नजर आती है ना, आप बस कहते हैं ये बस मैं अपनी तरफ कर लूँ इस चीज को। बहुत ही गलत बात है, बहुत अच्छे हैं, बहुत लड़ाई करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखो, आप लड़ाई करते हैं, इनको अच्छा लगा है। बबलू, ये शैतान का काम होता है। आपको पता है कि जब दो लोग लड़ते हैं ना तो शैतान खुश होता है। आपको ये बात नहीं पता? अरे मैं खुश तो नहीं हो रहा। ये अभी इन्होंने बोला है कि मैं बहुत खुश हूँ, फौरन ही अपने अल्फाज को चेंज कर लेते हैं। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो मतलब खुश होते हैं ना आप, एक ही बात है। अच्छा, सुधर जाए बबलू, प्लीज सुधर जाए, ऐसी हरकतें ना किया करें, फिर बच्चों की शिकायतें आती हैं, पेरेंट्स फिर हमें कहेंगे कि बबलू की वजह से हमारे बच्चों ने ये हरकत कर दी, बबलू की वजह से हमारे बच्चे। मारता कौन है ज्यादा? हाँ, आप दोनों में से मारता कौन है एक दूसरे को ज्यादा? मैं। बड़े होने का फायदा उठाया जा रहा है बबलू। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। बड़े होने का फायदा उठाया जा रहा है। मार खा लेते हो आराम से चुप करके आप शाहजेल? नहीं, बस मम्मा को बता देता हूँ। अरे बेचारा मासूम, बस मामा को बता देता है। मार पड़ती होगी इसे। पढ़ती है? हाँ पढ़ती है, वो एक्सेप्ट करे पढ़ती है, फिर उसके बाद भी हमने बाज नहीं आना, उसके बाद दोबारा लड़ाई, उसके बाद पेन छीन के भाग जाते हैं। वाह वाह वाह, ये एक सिलसिला चल रहा है बहुत जबरदस्त। बबलू को बहुत खुशी हुई आप दोनों की लड़ाइयों का सुन के। चले बबलू, ये आपके मसले मसाइल हम जरा सुनते हैं, ठीक है? उससे पहले एक काम करते हैं कि एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्या ख्याल है? हाँ जरूर। आप हमें ब्रेक दे दें ताकि हम जरा सुख का सांस ले लें, फिर वापस आएं और अपने सेगमेंट्स को स्टार्ट करें, है ना? ओके। आपके मसले सुन सुन के हमारे कान थक जाते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आएंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहीं पर बैठना है, क्योंकि हम यहाँ पर बैठ के आप सबका इंतजार कर रहे हैं भाई। तो जल्दी से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस, और यहाँ पर टाइम होता है बच्चों हमारे बहुत ही मज़ेदार से सेगमेंट का, जिसका नाम है स्टोरी टाइम। तो चलिए जी जल्दी से हम अपने सेगमेंट शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज मैं आप सबको कौन सी मज़ेदार सी और प्यारी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं हमारा सेगमेंट जो कि है स्टोरी टाइम। तो कहानी हमारी कुछ यूँ है कि एक गांव में होता है एक बहुत ही प्यारा सा कुत्ता,
ठीक है। अब वो कुत्ता ऐसा होता है कि उसको तलाश होती है अपने मालिक की, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा भी कोई मालिक हो, कोई ओनर हो जिसकी मैं मदद करूं, जिसके मैं सारे काम करूं, जिसके साथ साथ मैं चलूं फिरूं जंगल में। तो वो कहते हैं कि मुझे भी अपना ना कोई मालिक चुन लेना चाहिए ताकि जिसके मैं काम वगैरह कर सकूं और मेरा दिन अच्छे से गुजर जाया करे। तो इस तलाश में कि अपना मालिक ढूंढने के चक्कर में उसके माइंड में ये भी बात थी कि उसका मालिक जो हो वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए। उसके बाद इसमें क्लैपिंग क्यों? अरे क्लैपिंग इस बात की हाँ? कि आप 2-3 स्टोरीज हो गई है जिसमें जंगल में नहीं गई। बबलू ये कहानी जो भी मैं सुना रही हूँ ये भी जंगल में ही है, आप भूल गए हैं। मेरी क्लैपिंग वापस। हाँ वापस लेना आप अपनी क्लैपिंग। अभी मैंने बोला तो है, आपके लगता है कान फिर खराब हो गए बबलू के भाई। अभी मैंने बोला है हमारे जंगल में कुत्ता रहता था। अब अरे नहीं, आपने गांव में कहा, गांव में। अरे मैंने जंगल बोला है बबलू। अरे गांव बोला, गांव। खैर आप लोग मुझे बताएं मैंने जंगल बोला है या गांव बोला है, ठीक है भाई, क्योंकि मुझे तो अभी बिल्कुल भी याद नहीं है। तो खैर एनीवेज कहानी हम आगे शुरू करते हैं। बबलू अगर मैंने गांव कहते तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा, ठीक है। कहानी हम आगे शुरू करते हैं। अब कहानी में आगे ये होता है कि जो कुत्ता होता है वो कहते हैं कि मेरा जो मालिक होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होनी चाहिए। उसकी वो अपना ये माइंडसेट बना के तो वो निकल पड़ता है अपने मालिक की तलाश में। तो सबसे पहले जो जानवर उसको चलते चलते नज़र आता है वो होती है एक अदद लोमड़ी, ठीक है। वो कहते हैं कि वो जब कुत्ता लोमड़ी को देखते हैं तो वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा जानवर तो और कोई हो नहीं सकता जंगल में, क्योंकि ये बहुत ताकतवर है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस लोमड़ी को ही अपना मालिक बना लेता हूँ। वो लोमड़ी के पास चलकर जाता है। अरे लोमड़ी तो चालाक होती है। लोमड़ी चालाक होती है लेकिन वो बेचारा कुत्ता मासूम है ना, तो वो कहते हैं वो ये समझता है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर क्योंकि लोमड़ी है जंगल में, तो मैं इस लोमड़ी को ही अपना मालिक बना लेता हूँ। अब ये थॉट लेके वो चलता है लोमड़ी के पास और लोमड़ी को कहता है कि तुम एक काम करो, मैं अपने मालिक की तलाश में हूँ, तो तुम मेरा मालिक बन जाओ, ठीक है, मैं तुम्हारे सारे काम कर दिया करूँगा। अब लोमड़ी दिल में जब ये बात सुनती है ना तो वो सोचती है कि वैसे फ़ायदा तो इसमें सारा मेरा ही है, मैं कुत्ते से अपने सारे घर के और सारे जंगल के काम करवाया करूँगी और बाद में मैं जब मुझे मेरा दिल करेगा मैं इसको खा लूँगी। तो वो इस नियत से वो कुत्ते को कहती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मालिक बन जाती हूँ, आज से सारे मेरे काम तुम किया करना। वो कुत्ता बड़ा खुश होता है कि चलो मुझे मालिक मिल गया। अब वो दोनों बड़े खुशी खुशी जा रहे होते हैं जंगल में और चलते चलते वो जो लोमड़ी होती है उसको आगे नज़र आता है एक खड़ा हुआ भालू, ठीक है। आगे एक भालू खड़ा होता है और जैसे ही लोमड़ी देखती है उस भालू को तो वो तो जनाब बहुत ज़्यादा डर जाती है। लोमड़ी जब भालू को देखती है और वो डर के मारे उस कुत्ते को कहती है कि भाई मुझसे ज़्यादा ताकतवर तो ये भालू है भाई, मुझे माफ़ कर दो। अरे खालू रे भालू बोला है मैंने भाई। अच्छा भालू ले आए बीच में। खैर अब वो जब भालू को देखती है लोमड़ी तो वो डर जाती है और वो कुत्ते से कहती है कि भाई वो तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं बिल्कुल भी ताकतवर नहीं हूँ, मेरे से ज़्यादा ताकतवर तो ये भालू है, तो मुझे बस यहाँ से जाने दो, इससे पहले भालू मुझ पर अटैक कर दे और मुझे खा जाए। अब वो बस ये कह के अपनी दौड़ लगा देती है और भाग जाती है, ठीक है। अब वो कुत्ता जैसे देखता है कि लोमड़ी तो फ़ौरन से डर के भागे भालू से, तो वो कहता है कि हाँ हो सकता है कि भालू सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं भालू को अपना मालिक बना लेता हूँ। वो कुत्ता क्या करता है, वो भालू के पास जाता है और भालू से कहता है कि मैं अपना मालिक ढूंढ रहा हूँ, लोमड़ी तो तुमसे डर के भागी, तो मुझे लगता है कि तुम भी सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, तो तुम मेरे मालिक बन जाओ, मैं तुम्हारे सारे काम कर दिया करूँगा क्योंकि मुझे एक मालिक की तलाश है। तो भालू कहते हैं कि हाँ वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है, ठीक है, तुम मेरे वफादार कुत्ते बन जाओ, मैं तुम्हें खाना खिला दिया करूँगा और तुम मेरे काम कर दिया करना। वो कुत्ता तो बड़ा खुश हो जाता है कि हाँ भाई मुझे मेरा सबसे ज़्यादा ताकतवर मालिक मिल गया। अब वो दोनों खुशी खुशी चलना शुरू करते हैं जंगल की तरफ और चलते चलते शेर खा जाएगा। अरे भालू को क्यों शेर खाएगा, वो शेर को, बबलू आपको कैसे पता है इसमें शेर भी आने वाला है? अरे आपकी हर कहानी में होता है ना। वाह बबलू आप तो सही पहुंच गए भाई, अभी मैं यही कहने वाली थी। ये बबलू माइंड रीडर भी बनते जाने मेरे ख्याल से। अब आगे क्या होता है बबलू कि वो चल रहा होता है भालू के साथ और चलते चलते उस भालू को आगे नजर आता है बहुत ही खतरनाक किस्म का शेर। अब वो भालू जैसे ही शेर को देखता है तो वो तो डर जाता है भाई, उसकी तो टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। वो कहता है कि मुझे बस यहाँ से भागने दो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर मज़ीद खड़ा रहा तो ये जो इतना ख़तरनाक शेर है ये तो अपने इतने लंबे लंबे दांतों के साथ मुझे खा जाएगा, तो बस मुझे तुम यहाँ से भागने दो क्योंकि मैं यहाँ पे मज़ीद खड़े नहीं हो सकता। ये कहकर वो भालू भी भाग जाता है। अब वो कुत्ता सोचता है कि भाई लोमड़ी भी भागी डर के, ठीक है, अब ये भालू भी डर के भाग गया क्योंकि शेर है आगे, तो शेर क्योंकि जंगल का बादशाह है तो ये ही सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, इससे ज्यादा ताकतवर तो और कोई हो ही नहीं सकता। क्लैपिंग। अब इसमें क्यों क्लैपिंग भाई? अरे उसे शेर मिल गया, वो सबसे ताकतवर है। हाँ वो पता है मेरे नाम का मतलब क्या है?
बबलू आपके नाम का मतलब क्या है? बबलू का मतलब है शेर। शेर नहीं, आपके नाम का मतलब ये किसने बता दिया आपको? अरे मुझे पता है। आपको कैसे पता चल गया? बबलू के नाम का मतलब शेर है भाई? शेर है बबलू के नाम का? नहीं, आपको पता भी है कि शाहजेल के नाम का मतलब क्या है? अरे क्या है क्या है? शाहजेल आपके नाम का मतलब क्या था? बादशाह। तो ये जरा बच के रहेगा शाहजेल से, ठीक है? बड़े शेर अपने से अपने नाम का मतलब अरे बना मैं लिया शेर शेर। हूँ। कोई शेर वे नहीं है, आप अभी देखिएगा, अभी इनके सामने शेर आ जाए तो बबलू ने डर के स्टोरी टाइम से जाना है भाग। यही होगा आपके साथ, ठीक है? अब आगे खैर हम कहानी को कंटिन्यू करते हैं। कुत्ता जब देखता है कि भाई ये तो शेर है, जंगल का बादशाह है, तो इससे ज़्यादा ताकतवर तो कोई भी नहीं हो सकता, तो वो क्या करता है? शेर के पास जाता है, उसी तरह से जैसे उन दोनों के पास गया और उसको शेर को जाके कहता है कि क्योंकि तुम जंगल के बादशाह और तुमसे तो डर के सब भाग जाते हैं, तो तुम मेरे मालिक बन जाओ। वो शेर जो है उसके दिल में आ जाती है जनाब लालच, और वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, इसमें तो सारा फ़ायदा ही मेरा है, मैं काम करूँगा कि मैं तो अब वैसे ही बूढ़ा होता जा रहा हूँ, तो मैं इस कुत्ते से अपनी जितनी भी मेरी उम्र ज़िंदगी रह गई है, मैं अपने सारे काम इस कुत्ते से करवाया करूँगा, और जब एंड पे मुझे शदीद वाली भूख लगेगी और मेरे पास शिकार करने को कोई जानवर नहीं होगा तो मैं खा जाऊंगा। हाँ एग्जैक्टली, तो वो यही सोचता है कि मैं इस कुत्ते को ही खा जाऊंगा एंड पे। तो वो ये सोच के तो वो कुत्ते को कहता है कि हाँ ठीक है, तुम मेरे वफादार जानवर बन जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखा करूंगा और तुम मेरे सारे काम कर दिया करना। वो कुत्ता बड़ा ज़्यादा खुश हो जाता है, वो कहता है कि हाँ भाई फाइनली अब मुझे मेरा जो मालिक है ताकतवर वो मिल गया। अब वो ऐसे चलते चलते जा रहे होते हैं तो शेर के सामने एक आ जाता है शिकारी, जो कि उस शेर का शिकार करने के लिए आया होता है। और जैसे ही वो शेर देखता है उस शिकारी को, तो भाई शेर की तो सारी ताकत निकल जाती है। शेर फौरन डर के मारे उस कुत्ते से कहता है कि तुम मुझे बस यहाँ से भागने दो, क्योंकि अगर इस शेर ने मुझे मेरे ऊपर निशाना डाल दिया तो मैं तो यहीं पे ढेर हो जाऊंगा, यहीं पे मर जाऊंगा, तो तुम बस मुझे यहाँ से भागने दो, क्योंकि मुझे मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा प्यारी है, मैं यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। अब ये कुत्ते को कह के शेर भी भाग जाता है। अब वो कुत्ता अब थोड़ा सा परेशान हो जाता है, वो कहता है कि मैं इतने बहादुर बहादुर जानवरों को अपना मालिक बनाने को तैयार था, तो ये सब तो डरपोक निकले। इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा ताकतवर ये शिकारी है, क्योंकि शिकारी को देखकर तो शेर भी नहीं टिका, वो भी भाग गया, तो सबसे ज़्यादा ताकतवर ये शिकारी है, तो मैं इसी शिकारी को ही अपना क्या बना लेता हूँ? मालिक बना लेता हूँ। तो वो कुत्ता उसके बाद शिकारी के पास जाता है और कहता है कि भाई तुम क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकतवर मैंने तुम्हें पाया है, तो तुम मेरे मालिक बन जाओ, क्योंकि मुझे एक ताकतवर मालिक की तलाश है। वो शिकारी को हाथी खा जाएगा। अब शिकारी को हाथी कैसे खाएगा? हाथी नहीं है हमारी कहानी में, बीच में ना ले आए हाथी को, ठीक है? अब वो शिकारी को कहते हैं कि भाई अब तुम मेरे मालिक बन जाओ। वो शिकारी बड़े खुशी खुशी कि हाँ कुत्ता तो बहुत वफादार पेट होता है, तो मैं इस कुत्ते को ना अपने साथ ले जाता हूँ, अपना पेट बना लेता। तो वो शिकारी उस कुत्ते को वहाँ से लेता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। तो वो जो कुत्ता होता है ताकतवर मालिक की तलाश में, उसको अपना ताकतवर मालिक एटलीस्ट मिल ही जाता है। तो यहाँ पर कहानी तो हमारी होती है ख़त्म, ठीक है जी? आप लोगों को भी कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। अभी और भी अच्छी लगी जब हमारे मिस्टर बबलू ना इसका अच्छा सा मोरल लेसन पता नहीं कहीं से बीच में से निकाल के हमें बताएंगे। तो जरा पूछते हैं जी बबलू, बताइए हमारी कहानी का मोरल लेसन क्या था? अरे बहुत फजूल था। बहुत फजूल था? कितना का फजूल था बताएं जरा। बिल्कुल फजूल। बिल्कुल फजूल? इतनी भी बेइज्जती मत करें हमारी कहानी की, आप हमें चुप करके मोरल लेसन बताएं। अरे इसका मोरल लेसन था कि हमें अपना मालिक शिकारी बनाना चाहिए। ठीक है, ये हमारी कहानी का मोरल लेसन था कि हमें हमारा जो मालिक है वो शिकारी बनाना चाहिए। वाओ वेरी नाइस बबलू। बबलू के लिए स्लो क्लैप। फिर भी फजूल है? हाँ बबलू, क्योंकि जो आपने मोरल लेसन पिक किया है ना वो हमारी कहानी का मोरल लेसन ना था ही नहीं। हमारी कहानी का मोरल लेसन कुछ और है। आप वो क्या है? हमारी कहानी का मोरल लेसन है ये प्यारे बच्चों के, आपको अगर आप ये सोचते हैं ना कि सबसे ज़्यादा ताकतवर आप ही हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल आप ही हैं और आप तो बहुत एनर्जेटिक है, आपसे ज़्यादा ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो ये गलत है। क्योंकि आपसे ज़्यादा पावरफुल और भी हैं, तो इसलिए ख़ुद को इतना ताकतवर मत समझें और ख़ुद को इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत करें मिस्टर बबलू की तरह। जैसे बबलू कहते हैं मेरे नाम का मतलब शेर है, ऐसे थोड़ी ना होता है। बबलू के नाम का मतलब शेर कहाँ से हो गया? एनीवेज, ये हमारी कहानी का मोरल लेसन था कि आपसे ज़्यादा ताकतवर और भी होते हैं, ख़ुद को इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं समझना चाहिए और हमें ज़रा हमारी लिमिट्स में रहकर सब सारे काम करने चाहिए। क्योंकि अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट होकर हर काम करेंगे ना तो वो काम हमारा गया, फिर समझो वो बर्बाद हो गया, ठीक है? तो हमें हमारी लिमिट्स के अंदर रहकर सारे काम करने चाहिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा पावरफुल भी और हैं। तो यहाँ पर हमारी कहानी होती है ख़त्म और यहाँ पर फटाफट से लेना पड़ेगा हमें एक ब्रेक, ठीक है जनाब? तो जल्दी से एक फटाफट सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और आपने देखते रहना है स्टोरी टाइम।
अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं हमारी ब्रेक से वापस और भाई यहाँ पर टाइम होता है हमारे अगले बहुत ही मज़ेदार से सेगमेंट का, जो कि है डू यू नो। तो जल्दी से चलकर देखते हैं कि हम आज के इस मज़ेदार से एपिसोड में, इस सेगमेंट के अंदर कौन से मज़ेदार से इन्फॉर्मेशन देखने और सुनने वाले हैं। तो जल्दी से चलकर शुरू करते हैं हमारे ये सेगमेंट, जो कि है डू यू नो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम दुनिया के सरतरीन मकाम के बारे में जानेंगे। दुनिया का ये सरतरीन मकाम बर्रे आज़म एंटार्क्टिका का पहाड़ी इलाका है, जहाँ का दर्जा हरारत -91 सेंटीग्रेड से भी कम रिकॉर्ड किया गया है। बगैर किसी इंतज़ाम के यहाँ पहुँचने वाले शख्स के सिर्फ चंद मिनटों में ही आंखें, नाक और फेफड़े फ्रीज हो सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, तो ये हमारा सेगमेंट तो बहुत ही मज़ेदार सा रहा। तो ये है वो प्लेस, वो जगह जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा ठंडी तरीन जगह है। तो मतलब इमेजिन करें अगर हम एक ऐसी जगह पर चले गए, अरे ये तो मरी क्योंकि हमारी मरी नहीं है भाई, क्योंकि हमारी कंट्री ऐसी है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें 4 सीजन्स दिए हैं। तो अगर हम एक ऐसी प्लेस पर चले जाते हैं तो हमारा तो अल्लाह ही हाफिज़ हो जाएगा भाई। तो अभी हम जल्दी से चलते हैं, बच्चों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके पास कुछ है हमें सुनाने को कि नहीं। भाई क्या प्लान है, कुछ सुनाना है हमें? हाँ, शेर सुनाऊंगा। शेर सुनाएंगे भाई हमें, फवाद शेर सुनाएंगे। फवाद, सबसे पहले तो हम आपका शेर सुनते हैं, सुनाइए। अरे शेर तो बहुत खतरनाक होता है। अरे वो वाला शेर नहीं जो सुनते हैं, वो वाला शेर। एक शेर होता है जो पढ़ने वाला होता है ना, हम वो वाला शेर अभी हमें सुनाएंगे फवाद। अच्छा। हाँ, तो चले जी फवाद। बिस्मिल्लाह। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वाह वाह वाह। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। ओह, अरे ये कैसा शीशा है? अरे आप अपना शीशा 1 मिनट बंद रखें, उनको करने दें। हाँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। ओहो हो, वाह भाई, जबरदस्त, कमाल। अच्छा मुझे ये बताओ, ये शेर है किसका? इलामा इकबाल। इलामा इकबाल का शेर है, बहुत ही खूबसूरत। और कोई शेर सुनाना है हमें? वैसे ये एक भी सब पे भारी था, बहुत खूबसूरत आपने हमें सुनाया है। अच्छा जी, आप हमें मिस्टर बादशाह साहब क्या सुनाएंगे? मैं स्टोरी सुनाएंगे। मतलब स्टोरी तो हमारी हो गई, तो अब आप भी हमें स्टोरी सुनाएंगे। कोई बात नहीं, बल्कि आपकी स्टोरी सुनकर तो हमें बहुत मज़ा आएगा। तो कौन सी स्टोरी सुनाओगे? द फुलिश टैग। फुलिश टैग, चलिए जी सुनाए हमें। Above there was a stag. He was drinking water from a stream. He saw his reflection in the stream. He saw his beautiful homes in the stream. He praised them and thought them beautiful. But then he saw his thin legs. He felt sorry and thought them ugly. After some time, he suddenly heard the sound of horns. He ran to save his life. His thin legs helped him to run. But unfortunately, his beautiful horns caught into a bush. He tried to free them, but all in vain. After some time, the horns came there and torn him in 2 pieces. In this way, his thin legs helped him to run. But unfortunately, his beautiful horns became the cause of his death. Moral: pride had a fall. प्राइड हैड अ फॉल, बहुत ही मजेदार। सबसे पहले तो क्लैपिंग करो अपने लिए दो। क्लैपिंग। बहुत अच्छा, आपने हमें कहानी से, आपने हमें शेर सुनाया। बबलू, कुछ सीखा है आपने हमारी कहानी से इस वाली? हाँ सीखा है। इसका गलत मोरल था कि हमें खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। खाना कहाँ से था हमारी कहानी में? हमारी कहानी में खाना नाम का कोई लफ्ज भी था? कोई नहीं था। पता नहीं, खाना भूख तो नहीं लग रही है आपको कहीं? अरे लगी है थोड़ी सी। हाँ, थोड़ी। मुझे पता चल गया था कि ये बबलू के खाने का टाइम हो गया, तो इसलिए अब हम खाने की बात नहीं भी करेंगे भाई, तो वहाँ से इनको खाने का, बर्गर, पिज़्ज़ा के लफ्ज़ सुनने शुरू हो जाएंगे। एनीवेज, हमारी कहानी जो हमें मिस्टर शाहजेल ने सुनाई है ना, उसका हमें बहुत ही खूबसूरत मोरल लेसन है भाई। ये जो हम कहते हैं ना खुद से, आजकल तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ शुरू हो गई है कि हमारी नाक नहीं, मेरी तो नाक नहीं प्यारी, मेरे तो चीक्स नहीं प्यारे, मेरे तो हाथ, मेरे तो फिंगर्स नहीं प्यारी हैं, हो उसके कितने प्यारे हैं। तो ये वाली चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करनी
लीजिए, क्योंकि हमें जो लगता है ना कि ये हमारे सबसे ज़्यादा अगली पार्ट्स है, वही पार्ट्स हमें हेल्प आउट करते हैं, ठीक है जी। तो अल्लाह ताला ने आपको जो भी दिए, जैसा भी दिए, वही बेस्ट है, उसके ऊपर शुक्र अदा करें और इस तरह से ये वाली बातें बिल्कुल भी मत करें, ठीक है। तो जो है वो बेस्ट है। तो चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है खेल खेल में। तो चलिए जी, शुरू करते हैं हम हमारा ये सेगमेंट जो कि है खेल खेल में। शुरू हो गया जनाब हमारा ये सेगमेंट खेल खेल में। और आप लोग मुझे पता है कह रहे होंगे कि ये क्या, यहाँ पे तो आज कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और ये मेरे हाथों में क्या है जनाब? कोई गेस कर सकता है ये मेरे हाथों में आज हम कौन सी गेम कौन सी खेलने वाले हैं? मेरे, अरे भाई क्या ही बताऊं मैं बबलू को। अच्छा खैर, ये मेरे हाथों में ना बबलू ये कुछ कार्ड्स है ना? ये नजर आ रहे हैं ना आपको? अब इनके अंदर क्या है ये मैं जरा आप लोगों को बताती हूँ। अरे कार्ड्स खेलना मुझे भी बहुत पसंद है। कौन से कार्ड्स भाई? ये पिक्चर्स हैं इनके ऊपर। आप कौन से कार्ड्स की बात कर रहे हैं? हाँ, एनीवेज हम ज़रा आगे बढ़ते हैं मिस्टर बबलू। इससे पहले आप बात कहाँ से कहाँ ले जाएं, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस सेगमेंट में किसको अपना टीम पार्टनर आप चूज करने वाले हैं? जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे जल्दी, शाजेल या फवाद? आप बता दें। अरे मैं फवाद को चूज करती हूँ। ओके, तो शाजेल आपका टीम पार्टनर? ओके ओके जी, डन हो गया। तो फवाद हम दोनों की टीम बन गई है, इन दोनों की टीम बन गई। अगर आपने ये जो, मैं पहले बता देती हूँ, ये मेरे हाथ में ना कुछ पिक्चर्स हैं, ठीक है। अब ये 2 पिक्चर्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अब दोनों में से जो सबसे ज़्यादा उनको बेहतर तरीके से गेस कर लेगा वो होगा विनर, ठीक है। और इसमें टर्न नहीं होगी किसी की भी, जो पहले गेस कर ले वो बोल सकता है, ठीक हो गया। और मैं ये भी बात क्लियर कर दूं कि ये जो 2 पिक्चर्स है ना, ये दोनों पिक्चर्स के वर्ड्स को मिला के एक लफ्ज़ बनता है, ठीक है। वो लफ्ज़ कौन सा बनता है वो आप लोगों को बताना होगा, ठीक हो गया जनाब। तो जो आपकी फर्स्ट पिक्चर है जो आपको गेस करनी है कि इससे कौन सा वर्ड बनता है जनाब, वो है कुछ ये पॉपकॉर्न। ओह जीनियस, वेरी नाइस। अगले बार आते हैं। ये तो बबलू आज खैर नहीं है आपकी, ठीक है जनाब, रेडी हो जाएं आप, क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। ओके जी, तो जो हमारी नेक्स्ट पिक्चर है वो है कुछ ये क्या है? ये क्या है? बोर्ड। ये क्या बना? कीबोर्ड। कीबोर्ड। मिस्टर शाजेल क्या हो गया आपको भाई, जागो। ये तो आपके भाई सारे बाजी लेके जा रहे हैं। ओके, तो जो हमारी नेक्स्ट पिक्चर है ना वो है कुछ यूं। ये क्या है? एयर। ये क्या है? ये मटर। मटर को इंग्लिश में क्या कह देंगे? पीस। पीस। तो ये क्या बन गया एक वर्ड? एयर पीस। नहीं, नहीं, नो। सोचे सोचे दोनों। बबलू वैसे आप भी सोच सकते हैं, फिर आप हमें बाद में बताइएगा, बीच में मत बताइएगा। एरोप्लेन। बबलू रहने दें, आप गेस ना ही करें, बच्चों को करने दें। ओके, एनी गेसेस? पीस एंड ईयर। पीस एंड एयर। नो, थोड़ा करीब करीब हो, जरा गेस कर लो। ईयर पीस। दोनों वर्ड्स को जरा अच्छी तरह से जोड़ के ना फिर बताओ। बबलू एक काम करते हैं, अगर 5 मिनट्स देते हैं, सेकेंड, सॉरी मिनट नहीं सेकेंड, अगर नहीं हो सका तो काउंटडाउन शुरू कर देना, ठीक है? ओके। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। पीस, मटर जो कि हम बच्चे बहुत शौक से खाते कच्चे, ठीक है। और ये ईयर, तो क्या बन गया? मैं बता दूं बबलू क्या ख्याल है? मैं बता दूं? बता दे। पीस इन ईयर, पियर। पियर। चलें जी, अगले वर्ड पर आते हैं। ये एक वर्ड मुझे दे दीजिएगा आप दोनों, ठीक है? ओके जी, तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कुछ यूं। ये क्या बना? जापान। हाँ, जापान। जापान, वेरी गुड। एक पॉइंट तो यहाँ पर हमारे ले लिया शाजेल ने। चलो शाजेल को मैंने कहा था शाजेल जाग जाओ, तो शाजेल फाइनली जाग गए हैं। ओके, मुझे यहाँ से एक पिक्चर चाहिए होगी, क्योंकि नेक्स्ट वर्ड है हमारा कुछ यूं। पैनकेक। ओ, ये क्या हो गया? ये तो दोनों एक साथ हो गया। पहले हमने। अब लड़ाई पे ना आ जाएगा, मैं यहाँ कहने वाली थी कि टाई हो गया। अब ये लड़ाई नहीं, चुप करके बैठे। अरे टाई नहीं हुआ, हमने जवाब दिया पहले। कोई टाई नहीं हुआ, कोई टाई नहीं हुआ। आप सबने देखा यहाँ पे। आपके भी दो। बबलू कोई टाई नहीं हुआ, यहाँ पर दोनों ने इकट्ठे बोला तो एक एक स्कोर दोनों को जाएगा। अरे नहीं, पहले इसने बोला, बादशाह ने। क्यों इकट्ठे जवाब दे दिया भाई? ये तो मुश्किल में डाल दिया इन्होंने मुझे।
एनीवेज ये इनके साथ हम लड़ाई में आगे तक नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं इस चीज पे इनके साथ शुरू हो गए ना तो ये लंबा हमारा चला जाएगा। ओके, 2-2 पॉइंट हो गए। 2-2 पॉइंट नहीं, रुके, 1 पॉइंट गया हमारा शाहजेल के पास, ठीक है, और 1 पॉइंट ये वाला, तो 2 पॉइंट्स हो गए शाहजेल के, और यहाँ पर फवाद के हो गए 3 पॉइंट। अरे नहीं, 2 है उसके भी। अरे 3 है उनके, उन्होंने 2 गेस किए हैं और 1 जो बीच में टाई हो गया। अरे नहीं 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 नहीं। एनीवेज प्लीज इग्नोर करेंगे बबलू को हम थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर हमारा ये जो सेगमेंट है खेल खेल में, इसको विन किया है मिस्टर फवाद ने। फवाद अपने लिए क्लैपिंग करो। अरे चीटिंग, वेरी गुड, नो चीटिंग, ये चीटर्स नहीं, ये जेलस हो रहे हैं यहाँ पर बैठ अरे के। 2-2 के दोनों ने ठीक दिए आंसर। अब ये बबलू ऐसे ही बोलते रहेंगे क्योंकि बबलू को चढ़ गया फुल वाला गुस्सा, ठीक है भाई। तो इससे पहले कि ये आप लोगों का ज़्यादा वो टाइम वेस्ट करें, इनके साथ ज़रा हम निपटते हैं। आप जल्दी से एक आधा ब्रेक लें, जल्दी से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, देखते रहना है स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। हम अपनी ब्रेक से आ चुके हैं वापस, एंड होपफुली आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा होगा। तो यहाँ पर हमारा जो अगला सेगमेंट है जनाब, वो है फटाफट। तो हम इस सेगमेंट में क्या करते हैं वो मैं मेरे प्यारे बच्चों को पहले यहाँ पर बता देती हूँ, आप लोगों को तो क्योंकि पता है। तो हमने इस सेगमेंट में करना क्या होता है कि 5 क्वेश्चंस हम आप दोनों से पूछेंगे जनाब, ठीक है, और आप दोनों ने उसके देने होंगे फटाफट से जवाब, ओके। और अगर आप लोगों ने देर कर दी जवाब देने में, तो ये जो मिस्टर खतरनाक इधर बैठे हुए हैं ना, मिस्टर बबलू, हमारे ये काउंटडाउन करना शुरू कर देते हैं और फिर 1 मिनट भी वेट नहीं करते, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फवाद आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो कुछ यूँ है कि विच कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसको डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है? डार्क कॉन्टिनेंट। ऐसा क्या होगा कॉन्टिनेंट में कि उसको डार्क कहा जाता होगा? 2, 1, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे, जो कि है नेम द पर्सन हु इन्वेंटेड टेलीविजन। टेलीविजन सब बड़े शौक से देखते हैं, इसको इन्वेंट किसने किया, इसका नाम बता दो। 4, 3, 2, चलिए बाबेज 1, 0। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे, और वो ये है कि हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। जो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है, उसके बॉडी के अंदर टोटल कितनी बॉन्ड्स होती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं? 5, 4, 263। नो, 263 0। तो मैं एक्सपेक्ट करी थी इसका आंसर आप देंगे। एनीवेज अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 1000। 3। मैंने कहा फवाद दे नहीं रहे, चलो इसका तो दे ही देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। वो ये है कि नेम द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा फूल है उसका नाम क्या है? अरे गोभी का फूल। भूख लग रही है बबलू को, पक्का भूख लग रही है। 4, नो, 3, दुनिया का सबसे बड़ा फूल। 1, 0। नहीं याद आ रहा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, आपके तो सवालात यहाँ पर हो गए ख़त्म, और आपने हमें एक सवाल का दिया है सही जवाब फवाद। और अब आप दुआ करो कि आपका भाई एक भी सवाल का जवाब ना दे, ठीक है, क्योंकि अब आपकी दुआएं ही चल सकती हैं। तो शाहजेल रेडी हो? Yes. रेडी हो? Yes. ओके, वो उनका एटीट्यूड बता रहा है, वो रेडी है। अच्छा जी शाहजेल, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देंगे आप, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ये कि व्हाट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो उसका सबब क्या होता है, उसका रीज़न क्या होता है? 5, 4, 3, 2, 1, 0। एनी तुक्का? ग्रीन हाउस। नो तुक्का। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? 5, 4, 3, 2, 1, दे दिया, उन्होंने जवाब दे दिया जनाब, कराची है। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे पहला गलत दिया ना उसने। अरे पहला गलत दिया, लेकिन दूसरा गैस सही हो गया, उनका तुक्का सही लग गया। तुक्का मारा था ना वैसे, ये Yes. तुक्का था, ठीक है, कभी कभी तुक्का भी हमारा सेट हो जाता है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और वो है आपका ये कि हाउ मेनी सेकेंड्स मेक 1 आवर। कितने सेकेंड एक घंटे में होते हैं? कितने सेकेंड एक घंटे में होते हैं? जल्दी 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 जल्दी। 0।
कुछ करीब करीब है इस बच्चे, मतलब वो आपको याद होता है ना कहीं वो पीछे दिमाग में होता है, तो वो 360 मतलब 36 के करीब करीब ही थे। चलो जी अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि विच इज़ द फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। हमारी ज़मीन से जो सबसे ज़्यादा दूर प्लैनेट है उसका नाम क्या है? जुपिटर। 5 4 3 हमारे प्लैनेट से सबसे ज़्यादा दूर जो प्लैनेट है। 0। नहीं, अरे बारी बारी सबके नाम ही बोल देते, मैं कोई तो एक हो ही जाता सही। अच्छा जी लास्ट जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, कैन यू गेस द प्लेस नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। एक ऐसी जगह का नाम बताएं जिसको कहा जाता है, अरे रुकिए तो मुझे समझाने तो दिया करें पहले। एक ऐसी जगह का नाम बताएं जिसको पूरी दुनिया का ना रूफ कहा जाता है, उसको पूरी दुनिया की छत कहा जाता है। 5 4 तो वो ऐसी कौन सी जगह है उसका नाम बताओ। 2 स्पेस। 1 0। 0। बड़ी खुशी से बोला है जनाब, आपके पार्टनर ने हमें एक सवाल का सही जवाब दिया। यस, एक सवाल का उन्होंने टाई हो गया, दोनों टाई हो गए, दोनों टाई हो गए। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। मैंने सोचा था आज मैं जीतूंगी और इनको मैंने छोड़ना नहीं। ये जब भी मैं ये नियत करती हूँ ना, ये पता नहीं क्यों टाई हो जाता है हम दोनों के बीच में। ये बात मेरी समझ से बाहर है। एनीवेज हमारे अब तक के जो दोनों सेगमेंट्स रहे हैं उन दोनों में ही ये हो चुका है टाई। और यहाँ पर जनाब बारी है एक हमारे अगले बहुत ही मज़ेदार से सेगमेंट की जिसका नाम है हार्ट प्लैनेट। हार्ट प्लैनेट। बबलू आपका वो सेगमेंट फेवरेट है कि नहीं है बताएं? बहुत ज्यादा। बबलू मुझे कहते हैं कि भाई उनका ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि इस सेगमेंट में आप सब बच्चों को हर एपिसोड में सिखाया जाता है कुछ नया। तो जितने भी आर्ट लवर्स यहाँ पर हमें बैठकर देख रहे हैं ना, वो सब हो जाए रेडी क्योंकि ये सेगमेंट तो स्पेशली है आप सबके लिए। तो जल्दी से चलकर देखते हैं हम हमारा ये सेगमेंट जो कि है आर्ट प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारे शो को पसंद कर रहे होंगे। आर्ट सिटी में आपको दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। आज आपको मैं ऐसी चीज़ बनाना सिखाऊंगी जो हम अक्सर ख़रीद तो लेते लेकिन हमें पता नहीं होता इसे यूज़ कैसे करना है। तो आपने देखा होगा अक्सर बच्चे ये शॉप से ले आते हैं क्ले और फिर इसे बस ऐसे ही मिक्स करके और ज़ाया कर देते हैं, लेकिन हम इससे बहुत यूज़फुल चीज़ें बनाना सीख सकते हैं। तो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी इससे की चेन, कि हम किस तरीके से इसे किसी भी चीज़ का शेप दे के की चेन्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चले आए शुरू करते हैं। यहाँ मैं क्ले ले लूँगी और फ्लावर बनाना सिखाती हूँ आपको क्ले से। अच्छा, ये क्ले थोड़ा स्टिकी होता है तो आप चाहे तो आप टेल्कम पाउडर अपने हाथों पे लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं और फिर इसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने ब्लैक ले लिया है, उसको इससे एक मैंने राउंड राउंड करके सर्कल बना लिया है। जितना अच्छे से मैं इसे शेप देने की कोशिश करूंगी ये बिल्कुल स्टिकनेस इसकी खत्म हो जाएगी। इसे सेंटर में रख देती हूँ। येलो कलर ले रही हूँ मैं अब। आप लोगों को बिल्कुल इजी करके सिखा रही हूँ मैं, ताकि क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हैंडल करना से थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आज हम कोई शेप नहीं देंगे, हम सिर्फ इसके बॉल्स बनाएंगे और साइड पे लगाते जाएंगे। और हमें चाहिए थोड़ा से कलरफुल करें, तो फिर हम अलग अलग कलर के बॉल लेते जाएंगे और साइड पे हम स्टिक करते जाएंगे। कोशिश करें कि आपके हाथ दोबारा से आप क्लीन कर लें ताकि ये दूसरे बॉल में स्टिक ना हो। ये लास्ट कलर हम देते हैं और इसका भी सर्कल बना लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा फ्लावर आपका रेडी हो चुका है। अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो भी ये फ्लावर की शेप लेगा, लेकिन मुझे इसको प्रेस नहीं करना, मुझे इसे ऐसे ही रहने देना। ये आपको क्ले के साथ ही मिलता है, तो ये बिल्कुल बहुत यूजफुल चीज़ है। मैं यहाँ 2 छोटे छोटे होल कर लूँगी, 1 और ये हो गए 2। ठीक है, अब मैं वाइट क्ले लेती हूँ, बिल्कुल छोटा सा इसके बॉल बनाना है 2। ये हमारा एक बॉल रेडी हो गया है, मैं यहाँ स्टिक कर दूँगी। ये हमारा दूसरा बॉल रेडी हो गया है, यहाँ स्टिक कर दूंगी मैं। थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसे। और ये हमारी स्माइली रेडी हो गई है।
अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ये आपको की चेन कहीं से भी मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी पसंद के की चेन्स बना सकते हैं। अब ये आपको आप किसी भी, या चाहे तो सेंटर में से इंसर्ट करें या किसी पेटल पे आप इंसर्ट कर दें। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इसे सेंटर में इंसर्ट करूँ, तो पूरा डालूंगी अंदर। और फिर यही जो हमारे पास जो स्पैचुलाज है, हम उससे इसको फाइन कर लेंगे। अच्छा, ये अभी ड्राई नहीं हुआ, इसे ड्राई होने में एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स रखते हैं। आप इसे बना के छोड़ दें। ये देखिए की चेन इसमें इंसर्ट हो चुका है और ये इसे ड्राई होने में 6 to 8 आवर्स लगेंगे। तो जब तक ये ड्राई ना हो, आप उसी जगह पे इसे रहने दीजिए और ड्राई होने के बाद उठाइए। और फिर जहाँ चाहे आप इसे हैंग करें, अपनी कीज़ में लगाएं, अपने बैग्स में लगाएं, और बिल्कुल आपको जो कैरेक्टर पसंद हो, जो आपकी पसंद का हो, आप वो बना के लगाएं। आप भी इस तरह की चीज़ें ट्राई कीजिएगा और फिर दोबारा से मिलते हैं इंशाल्लाह और अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। सेगमेंट से आ चुके हैं जनाब हम वापस, एंड होपफुली आप सबको ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आज इस सेगमेंट में जो सिखाया गया है वो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप लोगों ने यकीनन उसको अप्लाई करने की ठान ली होगी। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर टाइम होता है आप सबको खुदा हाफिज़ कहने का, क्योंकि यहाँ पर टाइम होता है आज के एपिसोड का ख़त्म, और लेकर आएंगे आप सबके लिए एक और बहुत ही मज़ेदार सा एपिसोड। तब तक के लिए आप सब ने मुझे और मिस्टर बबलू को देनी है इजाज़त, लेकिन उससे पहले अगर आप हुरा टीवी का कोई भी प्रोग्राम कर देते हैं मिस जनाब, तो आप लोगों ने इस चीज़ की फिक्र बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि आप किसी भी टाइम किसी भी जगह पर बैठकर इजीली हुरा टीवी के फेसबुक पेज और साथ ही साथ इसके यूट्यूब चैनल पर किसी भी टाइम जाकर विजिट कर सकते हैं और अपना फेवरेट शो आराम से बैठकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका भी दिल कर रहा है ना कि भाई हमें भी स्टोरी टाइम पर आना है और हमारे सेट का हिस्सा बनना है, तो स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा, आप लोग उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे सेट का हिस्सा बन सकते हैं और हमारे साथ बैठ कर इधर गपशप कर सकते हैं। इसी बात के साथ आप सब करते हैं खुदा हाफिज़ और बबलू की और बच्चों की जरा लेते हैं एक बहुत ही प्यारी सी सेल्फी। तो मिलेंगे एक और एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।